हाँ तो दोस्तों, अभी अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस तरह के सवाल को सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करें। देखिए, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को देख लेते हैं। ये जो है चैप्टर अनुपात और अनुपात तथा समानुपात चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखिए, यदि P अनुपात Q क्या है, P अनुपात Q 2:3 दिया है और Q अनुपात, इसको देखिए इस तरह के चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग सॉरी ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको आप लोग क्या कहिए, अनुपात। अनुपात इसको क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। तो Q अनुपात R बराबर में 4:5 है। तो P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। दोस्तों, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को, और बाद में आप इस सवाल को लिखकर नोटबुक पर या व्हाइट बोर्ड होगा आपके पास, तो उस पर लिखकर एक बार स्वयं से बनाने के लिए बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया गया इस सवाल का है, बनाया गया है। तो देखिए, P अनुपात सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या दिया है। P देखिए इधर हम लोग लिखते हैं, देखिए दिया है P अनुपात Q बराबर में 2:3 दिया है। क्या भैया, P अनुपात Q बराबर में 2:3 और Q अनुपात R में क्या दिया गया है, 4:5। इसको हम मिट कर लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, 4:5। P अनुपात Q बराबर में दिया गया है कितना, 2:3 और Q अनुपात R का मान कितना दिया गया है, 4:5। तो पूछा है सवाल में भैया कि P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात कीजिए। तो P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले P का मान कितना दिया गया है, देखिए P का मान और Q का मान। तो P का मान 2 दिया गया है तो 2 अनुपात है तो अनुपात, और Q का मान कितना दिया गया है, 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए Q कितना दिया गया है, 4 दिया गया, और R कितना दिया गया है, 5 दिया है। तो यहाँ पर Q का मान इसको नीचे लिखेंगे, और अनुपात है तो अनुपात, देखिए यहाँ पर अनुपात है तो यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाए हैं, और R कितना है भैया, R का मान देखिए तो 5 है, तो 5 है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात ही लिखे हैं, और यहाँ पर देखिए अनुपात है तो अनुपात ही लिखे हैं। यहाँ पर देखिए अनुपात था तो हम लाइन बाय लाइन अनुपात को लिखे। अब यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, इसके दाएं अगर खाली है, सॉरी हाँ दाया है, इसके दाएं साइड में जो होगा, देखिए दाया साइड में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसके बगल ये जो संख्या है इसके बगल में हम लिखेंगे, और ये जो संख्या है इसके बगल में लिखेंगे। मान के चलिए यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, यहाँ पर 6 रहता तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं। समझे, अगर आप यहाँ पर 10 रहता तो यहाँ पर आप 10 भरिएगा। यहाँ पर जो अंक रहेगा, जो संख्या रहेगा यहाँ पर भरना है, और इसके आगे जो अंक खाली रहेगा चाहे संख्या खाली रहेगा, संख्या जो रहेगा उसको आप लोग यहाँ पर भरिएगा। अब देखिए ये दोनों को गुना करना है तो 2 चौका 8 अनुपात 12:15। तो ये जो हुआ आंसर हुआ कितना, 8:12:15। 8:12:15 जो हुआ भैया, ये आंसर हुआ। तो इस तरह के सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप हल कीजिएगा तो आपको भी समझ में आया होगा। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे नियम है उसी प्रकार से हल किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाइट बोर्ड या नोटबुक पर इस सवाल को लिखकर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हम फिर से एक बार कर रहे हैं आप लोग को कि इस सवाल को नोटबुक या व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्वयं से बनाने का एक बार प्रयास कीजिए।